GSTR 9 फाइलिंग नाम सुनते ही लगता है ना कि कितना मुश्किल होगा, पर सच कहूं ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए आज इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, एक एक स्टेप करके। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि ये है क्या, फिर देखेंगे कि एक मोड़ आता है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। हम दोनों रास्तों पर चलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी देखेंगे और आखिर में एक ऐसा सीधा साधा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो चलिए सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये GSTR 9 है क्या भला? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी बिजनेस का पूरे साल का GST रिपोर्ट कार्ड है, एकदम फाइनल वाला। पूरे साल जो भी GSTR 1 और GSTR 3B मतलब जो मंथली या क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होते हैं ना, ये फॉर्म उन सब को एक साथ लाकर एक जगह पर रख देता है। बेसिकली ये उन सभी रिटर्न्स की एक एनुअल समरी है, बस। ठीक है, तो अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां एक फैसला लेना पड़ता है और यही फैसला तय करेगा कि आगे की पूरी प्रोसेस कैसी होने वाली है। और वो बड़ा सवाल है, ऑनलाइन फाइल करें या ऑफलाइन, कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? ये जानना सच में बहुत जरूरी है क्योंकि सारा खेल इसी पर टिका है। तो इस सवाल का जवाब है एक मैजिक नंबर, और वो है 500। जी हाँ, 500। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, खासकर जब बात टेबल 17 और 18 की हो। यही नंबर तय करता है कि कौन सा रास्ता चुना जाएगा। तो अब हमारे सामने 2 क्लियर कट ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर किसी के रिकॉर्ड्स हर टेबल में 500 या उससे कम है तो उनके लिए ऑनलाइन रास्ता खुला है, सिंपल। लेकिन अगर रिकॉर्ड्स की संख्या 500 से ज्यादा हो जाती है तो फिर ऑफलाइन वाला रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। चलिए तो पहले रास्ते की बात करते हैं, ऑनलाइन फाइलिंग। ये एकदम सीधा और सरल रास्ता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब मैनेजेबल है। ये प्रोसेस ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। GST पोर्टल पर लॉगिन करके GSTR 9 पर जाना है और प्रिपेयर ऑनलाइन चुनना है। सबसे अच्छी बात यह है कि सिस्टम ज़्यादातर डेटा खुद ही भर कर दे देता है, बस उसको एक बार चेक करना है। अगर कुछ रह गया है तो उसे मैन्युअली भर देना है, कंप्यूट लाइबिलिटीज़ पर क्लिक करना है और बस DSC या EVC से फाइल कर देना है, हो गया काम। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए टेबल 17 में 300 एंट्रीज हैं और टेबल 18 में 200। अब क्योंकि दोनों ही 500 की लिमिट के अंदर हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन फाइलिंग बड़े आराम से की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे रास्ते पर। इसे हम पावर रूट भी कह सकते हैं, मतलब ऑफलाइन तैयारी। ये उन लोगों के लिए है जिनका डेटा बहुत ज़्यादा होता है, जिसे पोर्टल पर एक एक करके डालना मुमकिन नहीं है। तो यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले GSTR 9 की एक ऑफलाइन यूटिलिटी, मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसे डाउनलोड करना पड़ता है। फिर पोर्टल से अपना सारा डेटा एक JSON फाइल में डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होता है। अब इसमें आराम से सारे बदलाव किए जा सकते हैं और जब सब हो जाए तो एक नई JSON फाइल बनाकर उसे वापस पोर्टल पर अपलोड कर देना है और रिटर्न फाइल कर देना है। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए टेबल 17 में 1200 और टेबल 18 में 800 रिकॉर्ड्स हैं। अब ये दोनों ही 500 की लिमिट से कहीं ज्यादा हैं, तो ऐसे में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता। ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी। अब एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन की बात करते हैं जो अक्सर लोगों के सामने आती है। GSTR 9 भरते भरते पता चलता है कि अरे कुछ टैक्स तो और देना बनता है। तो सवाल उठता है कि भई अब क्या किया जाए? क्या टेंशन लेने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका भी एक बहुत सीधा और ऑफिशियल तरीका है, और वो सॉल्यूशन है फॉर्म DRC-03। जी, यही वो चाबी है जो इस प्रॉब्लम का ताला खोलती है। जो भी एक्स्ट्रा टैक्स बनता है उसे चुकाने का ये ऑफिशियल तरीका है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कैलकुलेशन के बाद पता चला कि 10,000 रुपये का टैक्स और देना है, तो ये अमाउंट DRC-03 फॉर्म से ही पे करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये पेमेंट GSTR 9 को फाइनल फाइल करने से पहले ही हो जाना चाहिए, बाद में नहीं। तो लीजिए, हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। चलिए, अभी तक जो भी हमने समझा है उसे एक साथ रखकर एक क्रिस्टल क्लियर ब्लूप्रिंट बना लेते हैं। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी का निचोड़ है, एक चीट शीट समझ लीजिए। फंडा बहुत सिंपल है। डेटा 500 रिकॉर्ड से कम है तो GST पोर्टल से ऑनलाइन फाइलिंग,
500 से ज्यादा है तो GSTR 9 ऑफलाइन यूटिलिटी। और अगर कोई एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसे फाइल करने से पहले DRC 03 से चुकाना है। दैट्स इट। और जाते जाते एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी टैक्स फाइलिंग को और ज़्यादा ऑटोमेटेड और आसान बनाती जा रही है, एक टैक्स पेयर की भूमिका आगे चलकर क्या होगी, ये कैसे बदलेगी, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।